हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। बच्चों, क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चल रहा था कई वीडियोस से। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हम कैसे पता करेंगे, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, वीक एसिड्स वीक बेसिस क्या होते हैं, और ऑल द एसिड्स और बेसिस में क्या चीज़ कॉमन है वो भी मैंने बताया। तो सारे वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमने टॉपिक ये लिया है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। हम कैसे पता करेंगे कि एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, इसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को पता करने के लिए एक पीएच स्केल डेवलप किया गया है। ये पीएच में जो लेटर पी है स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन। जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर, कितना पावर है। तो अगर किसी सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एसिडिक इन नेचर होगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो वो बेसिक इन नेचर होगा। तो ये पीएच स्केल कैसे काम करता है? तो ऑन द पीएच स्केल जनरली वी मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल में नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 14। और अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो उसका पीएच होता है 7। ठीक है, तो 7 है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, और इधर से ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यहाँ इस साइड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, और इधर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, और बेसिक इन नेचर ये होता जाता है। 7 to 14 अगर हम देखेंगे तो सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होगा, और 7 से कम जिसका पीएच होगा वो सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर होगा। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। हाँ, तो इस साइड क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है तो उसका पीएच 0 होता है, और अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसका पीएच 14 होता है। हाँ, तो हम कुछ सब्सटेंसेस देख लेते हैं। जैसे हमारा गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस उसका पीएच होता है 1.2। ये हमारा गैस्ट्रिक जूस है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है गैस्ट्रिक जूस, इसका पीएच होता है 1.2। इसी तरह लेमन जूस का पीएच आ जाएगा 2.2। ठीक, लेमन जूस का पीएच है 2.2। जब प्योर वाटर, उसका पीएच क्या होता है? एकदम न्यूट्रल तो वो भी नहीं होता है, तो प्योर वाटर का पीएच भी 7 नहीं होता है। तो हमारा प्योर वाटर जो है उसका पीएच 7.4 होता है, थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। इसी तरह ब्लड का पीएच भी 7.4 होता है। तो ये 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आगे 7.4 पीएच होता है प्योर वाटर और ब्लड। ठीक है, प्योर वाटर और ब्लड का पीएच होता है 7.4। अच्छा, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एक एंटासिड लेते हैं एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो एंटासिड में एक्चुअली होता क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक इन नेचर होती है, इसीलिए वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है और हमें आराम मिल जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होना चाहिए? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है। अच्छा, 14 पीएच किसका होता है? जो सबसे ज्यादा अल्कलाइन सब्सटेंस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच होता है 14। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच 14 होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग है, ये हम कैसे पता करते हैं। तो एक पीएच स्केल से पता करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ बच्चों, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ क्या क्या हो सकता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं, यस पीएच सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। हमारी बॉडी वर्क करती है पीएच रेंज 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो पीएच रेंज। पीएच रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो नैरो पीएच रेंज पे ही सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे हमारी बॉडी 7 to 7.8 पीएच रेंज में ही वर्क करती है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार एसिड रेन के बारे में।
कई बार रेन वाटर का पीएच काफ़ी कम हो जाता है। अगर लेस देन 5.6 रेन वाटर का पीएच होता है और वो रेन वाटर नदियों में जाकर के मिल जाता है, ये जो भी वाटर बॉडीज हैं उनमें चला जाता है, तो उनमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी जान को खतरा हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक नैरो पीएच रेंज पे ही सर्वाइव करते हैं। तो इसी तरह से मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच रेंज ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7 के क्लोज होती है सॉइल की पीएच रेंज, तभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अगर सॉइल की पीएच ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है, तो दोनों ही टाइप्स प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं हैं। कई बार फर्टिलाइजर डालते डालते सॉइल एसिडिक हो जाती है, तो ऐसे सॉइल को ठीक करने के लिए क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम सॉइल में यूज करते हैं, उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए, तो बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो देखा आप लोगों ने कि पीएच का कितना इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में। अब सेकेंड टॉपिक है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का इंपॉर्टेंस है। तो हमारे डाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन कई बार हमें एसिडिटी होती है, तो वो क्यों होती है? इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। जब हमें इनडाइजेशन होता है, हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ ज़्यादा तला भुना खा लेते हैं, ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खा लेते हैं, तो ऐसे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टमक सीक्रेट करता है। तो उस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमें एसिडिटी फील होती है और हमें इरिटेशन होता है, पेन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एंटा एसिड लेने की सलाह दी जाती है, और एंटा एसिड होते हैं बेसिक इन नेचर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी हमने बताया कि उसका पीएच 10 होता है, दैट मीन्स वो बेसिक इन नेचर होता है, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें राहत दिलाता है। तो देखा पीएच का रोल हमारे डाइजेशन में भी है। हाँ, नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज की वजह से ही टूथ डिके होता है। तो हमारे माउथ का पीएच कितना होना चाहिए? When the pH of our mouth is lower than 5.5, then tooth decay starts. Our tooth enamel is made up of calcium phosphate, which is hardest substance of the body. It does not dissolve in the water, but is corroded when pH of the mouth is less than 5.5. तो हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया होती है जो कि एसिड प्रोड्यूस करती है। कैसे? जब हम खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह जाते हैं। अगर हम ठीक से दांत साफ नहीं करते हैं, अपना मुंह साफ नहीं करते हैं, तो फूड पार्टिकल्स के डिग्रेडेशन से बैक्टीरिया एसिड बनाती है, और वो एसिड धीरे धीरे हमारे एनामल को खराब करता है और टूथ डिके करता है। तो इसीलिए हमारे सारे टूथपेस्ट जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो खाना खाने के बाद अगर अच्छे से ब्रश कर लिया जाए तो हमारे मुंह का पीएच बैलेंस हो जाता है और टूथ डिके रुक जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सम नेचुरली अकरिंग एसिड। किस चीज़ में कौन सा एसिड होता है। ये पढ़ने के बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन दिए हुए। फिर चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन है वो बाद में चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उनको भी मैं करवाऊंगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं। देखिए विनीगर में होता है एसिडिक एसिड, ऑरेंज और लेमन इनमें होता है सिट्रिक एसिड, इनको आप लोग लर्न कर लीजिए। टैमरिंड में होता है टार्टारिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, एंट स्टिंग में मेथेनॉइक एसिड, और नेटल स्टिंग में भी मेथेनॉइक एसिड होता है। नेटल क्या होता है? नेटल एक हर्बेसियस प्लांट है जो कि जंगलों में होता है। तो इस प्लांट की लीव्स में कुछ हेयर्स होते हैं जो एक्सीडेंटली अगर आपको टच कर जाए तो जलन सी महसूस होती है। तो उसी मेथेनॉइक एसिड की वजह से ये होता है, उनके अंदर मेथेनॉइक एसिड होता है। तो नेचर ने ही ये प्लांट्स कुछ ऐसे बनाए हैं कि अपनी रक्षा कर सके प्रेडेटर्स से। तो इस नेटल स्टिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए उसी के आसपास ही एक प्लांट और होता है जंगल में, जिसको हम बोलते हैं डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट वो होता है बेसिक इन नेचर। उसकी लीव्स को अगर रब कर लिया जाए उस एरिया में जहाँ पे नेटल स्टिंग हुआ है तो वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से एंट स्टिंग या बी स्टिंग है, उसको ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे चैप्टर के अंदर। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? बिल्कुल सिंपल है, पहले ही बताया हुआ है हमने। जिसका pH 6 है उसमें मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा और वही सोल्यूशन एसिडिक होगा। मतलब सोल्यूशन A हमारा है एसिडिक और सोल्यूशन B का pH है 8। इसका मतलब ये बेसिक 7 के बाद जा रहा है तो ये बेसिक इन नेचर होगा, तो इसमें लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। इसलिए इसका आंसर मैंने लिखा है, बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन में पूछा है विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हम बोलेंगे सोल्यूशन ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर आगे पूछा विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, तो सोल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सोल्यूशन बी इज बेसिक। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। सारे ही इजी क्वेश्चन है,
हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के नेचर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट डालता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। कोई ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। हाँ, तो इसका आंसर होगा हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वही तो मैंने समझाया हुआ है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हायर होगा तो वो सॉल्यूशन मोर एसिडिक होगा। बस इसका आंसर यही सिंपल सा है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस। क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं? इफ यस, अगर होते हैं देन व्हाई आर दीज बेसिक। तब ये बेसिक क्यों है? हाँ, बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं लेकिन उनका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है। कितना कम होता है? लेस देन 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसका आंसर यही हो गया। बेसिक सॉल्यूशंस हैव हाइड्रोजन आयंस बट इट्स कंसंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁷। इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए ये बेसिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन में ज्यादा होते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन डोमिनेट करता है, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होते हैं। आगे एक फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, उसको मैं ऐसे ओरली ही बता देती हूँ, क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। तो क्वेश्चन है अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम और चॉक। मतलब किस सॉइल कंडीशन में कोई फार्मर अपने फील्ड की सॉइल को ट्रीट करता है, क्विक लाइम से, स्लेक्ड लाइम से या चॉक से, कि जब उस फील्ड की सॉइल एसिडिक हो गई हो तो उसको अल्कलाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा व्हेन द सॉइल ऑफ द फील्ड इज एसिडिक एंड फार्मर वांट्स टू मेक इट अल्कलाइन देन ही ट्रीट्स द सॉइल विथ क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम और चॉक पाउडर। हाँ बच्चों, तो आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो जो सॉल्ट्स हमारे सिलेबस में है उन सब के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।